वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अजमत सर यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2 का मैथ्स। पिछला टॉपिक आप पढ़े थे मान सारणी, जिसमें आप उस वैल्यू को सीखे थे निकालने के लिए। आज हम सीखेंगे उस वैल्यू को मैथ में कैसे अप्लाई किया जाता है। अब आपको हम अप्लाई करके दिखाएंगे ये मैथ, और ये मैथ मैट्रिक एग्जाम में पूछा ही जाता है हर हाल में। तो आइए अप्लाई करते हैं उस मेथड को। तो साइन 60 डिग्री है, क्वेश्चन पहला हमारा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा √3/2, और साइन 60 का उल्टा होता है कॉस 30, तो इंटू कॉस 30 का भी वैल्यू हो जाएगा √3/2। मतलब साइन 60 का अपोजिट होता है कॉस 30। साइन प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और साइन 30 का उल्टा होता है कॉस 60, तो कॉस 60 का भी अपोजिट हो जाएगा 1/2। मतलब 60 और 30 जस्ट अपोजिट है, और 30 और 60 जस्ट अपोजिट है। तो सेम वैल्यू पुट कर दिए। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 रूट है तो ओनली पावर, रूट का मतलब आधा पावर, दोनों पावर जोड़ के 1 हो जाएगा 3। अब 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4। साइन है हमारा प्लस, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे हमारा 4 होगा। अब यहाँ तक तो हम कर लिए। अब नीचे समान भिन्न है, लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर ऊपर को जोड़ा जाता है। ऊपर ऊपर को जब जोड़ेंगे तो ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन में समान भिन्न रहता है, तो अंश अंश को जोड़ दे। 3 1 हो जाएगा मेरा 4, नीचे में 4 हो गया, ये दोनों कट गया तो हो गया आंसर 1। मतलब हमारा यही आपका हो गया आंसर। अब इसको बोर्ड में कैसे अप्लाई करेंगे, तो इनमें सबके सामने हम बराबर का साइन देंगे। हर स्टेप को हर बराबर के सामने बराबर लिखेंगे, जिससे एग्जामिनर इनको काफ़ी पसंद करते हैं, चेक जो करते हैं मैथ को, और वो उनकी खूबसूरती देखकर मैथ में नंबर 100% देते। एक और सभी काटने की गुंजाइश नहीं होती है। तो अब दूसरा नंबर को पढ़ते हैं। दूसरा मैथ है हमारा 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो इस तरह का मैथ में आप देखें कि यहाँ कोफिशिएंट है और यहाँ पावर है, जबकि पिछला मैथ में मेरा कोफिशिएंट नहीं था और पावर भी नहीं था। तो कोफिशिएंट और पावर हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोफिशिएंट को आप सेम लिखेंगे, जैसे यहाँ कोफिशिएंट 2 है तो 2 लिख दिए। अब पावर को भूल जाइए, tan 45 डिग्री का वैल्यू बोलिए। tan 45 का वैल्यू होता है 1, और पावर 2 है तो इस 1 पर, इस वैल्यू पर पावर चिपका देंगे। साइन हमारा प्लस है। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और पावर 2 है तो इस पर पावर हम 2 दे देंगे। साइन माइनस cos 30 का उल्टा होता है साइन 60, साइन 60 का भी वैल्यू हो जाएगा √3/2, पावर 2 है तो पावर 2 हो जाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में हिसाब पूछे तो आप डायरेक्ट ई दोनों को काट देंगे, क्योंकि प्लस माइनस कट के 2 आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन आपका सब्जेक्टिव में पूछे तो आपको स्टेप चलना है थोड़ा सा। 2 का 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 जोर, √3 से ये कट जाएगा, और 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4। साइन माइनस यहाँ से पावर से रूट खत्म तो उतरा 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब इस हम यहीं पे कर लेते हैं, 2 1 कम 2 हो जाएगा, यहीं पर 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमारा 4 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर 4 हो जाएगा, और 4 जैसे ही लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 लिखा नहीं जाता है, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूना 8 जोड़ 3 माइनस 3, 3 में 3 घट जाएगा, बचेगा 0। तो 8 को 4 से भाग दे सकते हैं, लेकिन हम करेंगे एक स्टेप ज़्यादा करेंगे। 8 में 3 जोड़ेंगे 11 माइनस 3/4 हो जाएगा। 11 में 3 जाएगा 8/4, 4 का 4 2 बार पढ़ेंगे, ये हमारा 2 हो गया आंसर। तो हम इस मैथ को यहीं पे ख़त्म कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, ये दोनों सेम डिजिट है, इसलिए ख़त्म हो जाता, हमारा डायरेक्ट आंसर 2 हो जाता। लेकिन हम यहाँ स्टेप करके दिखाएं आपको, ताकि आप सब्जेक्टिव में यदि पूछे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बराबर को। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सामने सामने लिखना है। तो अब तीसरा नंबर देखते हैं।
अब तीसरा नंबर बिल्कुल ही अलग है वो दोनों नंबरों से, उसमें बाय का रूप नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको बाय देखने को मिलेगा। तो बाय वाला भी उनसे भी ज़्यादा इजी होता है, लेकिन आपको प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको हम दिखाते हैं। जैसे देखिए cos 45 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/√2, और बाय है तो बाय दे देंगे। अब से 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, और साइन प्लस है, और कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। तो दोस्तों आपको हर हाल में ये वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपका वैल्यू नहीं है तो आप मैथ को नहीं बना पाएंगे, इसलिए मेरा पिछले वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पे नीचे में एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले को सेम रखेंगे। 1/√2 है तो 1/√2 लिखेंगे, और नीचे में एलसीएम लेंगे तो √3 हमारा एलसीएम आ जाएगा। √3 से √3 कटेगा तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2। साइन हमारा प्लस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं 1 है, तो रूट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। अब दोस्तों याद रखिए, अगर आपका 4 स्टेप आए तो बाय क्रॉस गुना करते हैं। 1 2 3 4 स्टेप आ गया, जहां कहीं भी 4 स्टेप आ जाए बाय क्रॉस आपको कर ही देना है। तो करते हैं, 1/√2 को ऊपर वाले को सेम लिखेंगे, और ये जो बड़ा बाय है इसको गुना में चेंजिंग करते हैं। नीचे वाला जो डिजिट है √3 ये ऊपर जाएगा, और बीच वाला जो 2 + √2√3 है ये नीचे आएगा। तो हम बाय कर दिए, ये बाय क्रॉस हो गया। अब हम ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करेंगे, और नीचे वाले को नीचे वाले से करेंगे। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो गया √3, और अब नीचे करेंगे 2 को √2 से करेंगे तो दोनों आके एक साथ चिपक जाएगा 2√2। साइन हमारा प्लस है। अब 2√3 को √2 से करेंगे तो 2 तो हमारा जगह पर रहेगा, लेकिन रूट अंडर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये हमारा हो गया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का गुना करके आ गया। अब देखिए आप कि यहाँ नीचे में रूट है, आप जानते हैं कि हर में कभी भी रूट नहीं होता है, इसके लिए हम पिछले वीडियो बना चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो रूट कभी भी होगा तो वहाँ हर परिमेयकरण किया जाता है, तो कर देते हैं हर परिमेयकरण। तो आप इसी सेम चीज को यहाँ पे लिख लीजिए, √3 2√2 + 2√6। इनका हर परिमेयकरण करने के लिए हर को ही लिखेंगे 2 बार, लेकिन प्लस साइन है तो माइनस दे के लिखेंगे। अब जो ऊपर लिखे वही हम नीचे भी लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को √3 से करना है, 2√2 को √3 से करना है, तो 2 रूट गुना होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। साइन माइनस है, 2 तो सेम रहेगा, लेकिन 6 को √3 से गुना करेंगे, 6 तिया 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2√2, यहाँ भी 2√2, यहाँ 2√6, यहाँ भी 2√6 है। जब समान आ जाए और साइन चेंजिंग हो, प्लस माइनस का मामला आता है, तो उस समय a² - b² का फॉर्म लगता है, तो 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 2√6 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ऊपर में -2 कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही -2 हम कॉमन लेते हैं तो ई माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो √18 पहले आ जाएगा और √6 बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 जो था उसको हम बाहर निकाल लिए हैं। अब नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब √2 मल्टीप्लाई है तो रूट से पावर खत्म, 2 हो जाएगा। साइन माइनस 2 का स्क्वायर फिर 4 हो जाएगा, वरना √6 पे स्क्वायर है तो ये ओनली 6 आ जाएगा। अब हम इस -2 को सेम रखेंगे, लेकिन √18 को हम चेंजिंग करेंगे। √18 को हम ऐसे फैक्टर तोड़ेंगे, 2 9 दूना 18, 3 तिया 9, 2 3 आया तो मतलब 1 3 बाहर, 2 अकेले है तो वो रूट के अंदर होगा। ये 18 के बदले में करें, √18 के बदले, तो √18 के बदले में हम लिखेंगे 3√2 -√6 को कुछ भी नहीं करेंगे। नीचे में करेंगे 4 दूना 8 -4 छक्के 24 हो गया।
अब यहाँ पर सेम लिखेंगे ऊपर 3√2 माइनस √6 बटे 24 में से 8 चला जाएगा, बचेगा 16, लेकिन साइन माइनस रहेगा। माइनस साइन इसलिए रहेगा क्योंकि 24 बड़ा है। अब काट देंगे, माइनस से माइनस खत्म, 8 दूना 16 हो जाएगा। अब जितना हमारा बच गया, जैसे बच गया यहाँ पर 3√2 माइनस √6 बटे नीचे में 8 होता, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो 3 नंबर बहुत इजी है, इसमें 2 स्टेप फॉलो करना पड़ा। पहला बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा, दूसरा हर परिमेयकरण करना पड़ा, तीसरा रूट के अंदर 18 को फैक्टर तोड़ करके 18 को फैक्टर तोड़े। इस तरीके से हमारा आंसर आया 3√2 माइनस √6 बटे 8। अब चौथा नंबर देखते हैं। अब 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर भी सेम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, फिर साइन प्लस है, टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1, साइन माइनस है, cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/2। साइन 30 डिग्री का जस्ट अपोजिट होता है cos 60 डिग्री। अब उसी तरह सेक 30 डिग्री है, इसका वैल्यू हो जाता है